आप में से जिन लोगों ने भी कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है उन्हें हम ये बताना चाहेंगे कि इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स वैक्सीन लगवाने के 1 से 6 हफ्ते के बीच होते हैं और अगर आपको 6 हफ्ते के अंदर भी ये साइड इफेक्ट्स नहीं हुए तो अब आपको साइड इफेक्ट्स होने की संभावना ना के बराबर है। दूसरी बात, जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि शरीर में ब्लड क्लॉट्स की बीमारी यानी खून के थक्के जमने की बीमारी जिसे हम TTS कहते हैं वो कोविशील्ड वैक्सीन से पैदा हुई है, वो लोग भी आपको गलत जानकारी दे रहे हैं। सच ये है कि TTS नाम का ये सिंड्रोम 100 वर्ष से भी ज्यादा पुराना है और पहली बार वर्ष 1924 में एक 16 साल की लड़की को यह बीमारी पहली बार हुई थी। तीसरा, एस्ट्राजेनेका या कोविशील्ड अकेली ऐसी वैक्सीन नहीं है जिसके साइड इफेक्ट से दुर्लभ मामलों में ब्लड क्लॉटिंग होती है। हमारे देश में इस्तेमाल होने वाली इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, H1N1 फ्लू वैक्सीन, रेबीज वैक्सीन, ये सभी वो हैं जिनसे इस तरह के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और बड़ी बात यह है कि कोविड वैक्सीन में तो इन बाकी वैक्सीन के मुकाबले ऐसे साइड इफेक्ट्स बहुत कम या ना के बराबर होते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में कोविड वैक्सीन की जो 220 करोड़ डोज लगी हैं उनसे सिर्फ 254 लोगों पर इसके साइड इफेक्ट्स देखे गए और इनमें भी सबसे ज्यादा 155 लोग ऐसे थे जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई थी। तो यहां देख लीजिए 220 करोड़ कोविड की वैक्सीन हमारे देश में लगी हैं, साइड इफेक्ट्स हुए हैं 254 लोगों पर और इनमें से भी सिर्फ 155 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोविशील्ड लगवाई थी। मैं आपके सामने एक उदाहरण खड़ा हूं, मैंने भी कोविशील्ड ही लगवाई थी और एक नहीं बल्कि 3। यानी सरकार के मुताबिक भारत में सिर्फ 0.00001% लोगों पर कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स देखे गए, जबकि ब्रिटेन में 0.0002% लोगों की इस वैक्सीन से मौत हुई, जबकि इसी वैक्सीन से पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों की जान भी बची है। यह भी सच है।